हेलो बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक दिया है प्लांट टिश्यू कल्चर। आज अपना टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। क्या है सुनिएगा। प्लांट टिश्यू कल्चर जैसे नाम ही लिखा हुआ है टिश्यू कल्चर, बोले तो कल्चर मीडियम में क्या करना है अपन को, टिश्यू को बनाना है, या बोले किसी भी सेल को लेकर टिश्यू बनाना है, और टिश्यू से आगे कोई ऑर्गन, ये बोले तो कंप्लीट प्लांट बनाना है। हम प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर क्या करेंगे, हमें प्लांट टिश्यू कल्चर, नाम ही प्लांट टिश्यू कल्चर है, बोले तो प्लांट का टिश्यू कल्चर करेंगे। कल्चर मीडियम में प्लांट का टिश्यू बनाएंगे और उस टिश्यू का यूज करके हम क्या बनाएंगे, पूरा प्लांट बनाएंगे। तो यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर अपन वर्ड यूज कर रहे हैं, बट प्लांट टिश्यू कल्चर की जगह अगर हम प्लांट क्लोनिंग वर्ड यूज करते तो भी सही था। प्लांट क्लोनिंग अगर वर्ड यूज करते तो भी सही था। बोले तो यहाँ पर अपन प्लांट के क्लोन बनाएंगे, बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो वही है प्लांट टिश्यू कल्चर, कि कल्चर मीडियम के ऊपर प्लांट को फॉर्म करना, प्लांट को बनाना, या प्लांट की एक सिंगल सेल को ले लो, कोई प्लांट का टिश्यू ले लो, उसका यूज करके एक पूरा प्लांट बनाना ही प्लांट टिश्यू कल्चर है, या बोले तो प्लांट क्लोनिंग है, बोले तो प्लांट का क्लोन बनाना है। एनसीईआरटी लिखती है कि ये प्लांट टिश्यू कल्चर हम कब करेंगे। प्लांट टिश्यू कल्चर को तब परफॉर्म करते हैं जब हमारी कन्वेंशनल मेथड जैसे प्लांट ब्रीडिंग या उसके अंदर म्यूटेशनल ब्रीडिंग हमने पढ़ा कि म्यूटेशन से हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अगर वो मेथड सारी फेल हो जाए तो फिर अपन आते हैं कहां पर, प्लांट टिश्यू कल्चर पर। बोले तो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम करते क्या है कि जो भी अपन कल्चर मीडियम यूज करते हैं, सबसे पहले वर्ड यूज कर रहा हूं मैं स्टरलाइज्ड कल्चर मीडियम। स्टरलाइज्ड कल्चर मीडियम का मतलब है ऐसा कल्चर मीडियम जहां पर कोई दूसरे माइक्रोब्स नहीं है, कोई फंगस बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्टरलाइज्ड है। उस स्टरलाइज्ड कल्चर मीडियम पर कोई भी प्लांट सेल या मैं बोलूं तो प्लांट टिश्यू का यूज करना है, और उस प्लांट टिश्यू या सेल को क्या करवाना है, उसको ग्रो करवाना है या डेवलप करवाना है, यही कहलाएगा प्लांट टिश्यू कल्चर। क्लियर है। तो स्टरलाइज्ड कल्चर मीडियम के ऊपर प्लांट सेल या टिश्यू को ग्रो करवाना क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर या प्लांट क्लोनिंग है। क्लियर है ना। अब सुनिएगा, यहां पर जो प्लांट जो टिश्यू कल्चर है उसका जो बेसिस है किस पर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। जो ये प्लांट टिश्यू कल्चर का जो प्रिंसिपल जो बेस्ड है वो है टोटीपोटेंसी पर। किस पर बेस्ड है, टोटीपोटेंसी। नाम तुम लोगों ने कभी सुना होगा। टोटीपोटेंसी क्या है, किसी भी प्लांट सेल की या बोले तो किसी भी सेल की एबिलिटी है, क्या है, एबिलिटी ऑफ सेल या बोलूं तो टिश्यू टू फॉर्म ए कंप्लीट बॉडी, या मैं प्लांट की बात कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा कंप्लीट प्लांट बॉडी। कि टोटीपोटेंसी किसी भी सेल की वो एबिलिटी है, एक सेल की वो एबिलिटी है, वो सेल जो कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है, वो टोटीपोटेंसी है। एनिमल के अंदर भी, जैसे हमारे अंदर भी टोटीपोटेंसी होती है सेल के अंदर। जैसे अगर बात करें जाइगोट, जाइगोट हमारी टोटीपोटेंट सेल है, उस जाइगोट के अंदर कैपेबिलिटी है एक पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा एनिमल बनाने की। बट एनिमल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आफ्टर बोले तो एक टाइम के बाद एनिमल की सेल्स टोटीपोटेंसी की प्रॉपर्टी को खो देती है, बट प्लांट की सारी सेल टोटीपोटेंट होती है। बोले तो वो सेल जो प्लांट की कंप्लीट बॉडी बना सकती है टोटीपोटेंट सेल कहलाएगी। ऑल सेल ऑफ प्लांट, ऑल प्लांट सेल्स कैसी होती है, टोटीपोटेंट सेल होती है। बट इन एनिमल की केस की अगर हम बात करेंगे तो जाइगोट टोटीपोटेंट सेल है। जैसे तुम लोगों ने नाम सुना होगा स्टेम सेल्स, स्टेम सेल भी टोटीपोटेंट है, बट अभी कंप्लीटली डिस्कवर्ड नहीं हो पाया है कि स्टेम सेल क्या कंप्लीट बॉडी को फॉर्म कर सकती है, या किसी टिश्यू को फॉर्म करती है, या किसी जर्म लेयर को फॉर्म करती है। चलो वैसे अपन को वहां पर जाना भी नहीं है, हमें पढ़ना है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट की हर एक सेल टोटीपोटेंट सेल का काम कर सकती है, उसे कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाएंगे तो यस, कोई भी वेजिटेटिव सेल होगी, सोमेटिक सेल होगी, उसका यूज करके अपन पूरी कंप्लीट प्लांट बॉडी भी बना सकते हैं। क्लियर है। और हमें यही पढ़ना है। तो टोटीपोटेंसी क्या है, किसी भी सेल की एबिलिटी है एक कंप्लीट प्लांट बॉडी बनाने की। सेल लिख देना, क्योंकि सेल बाद में टिश्यू, टिश्यू से उसके बाद क्या बनेगी, प्लांट बॉडी। तो सेल रखना, किसी भी सेल की एबिलिटी है कंप्लीट प्लांट बॉडी की, क्या कहलाएगी, टोटीपोटेंसी, और वो सेल टोटीपोटेंट सेल होगी। क्लियर है ना ये वर्ड। टोटीपोटेंसी का जो कंसेप्ट है सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट थे हेबरलैंड। कौन से साइंटिस्ट थे, हेबरलैंड नाम के साइंटिस्ट थे।
उन्होंने एक टोटिपोटेंट सेल का कंसेप्ट दिया था और इसको प्रूव करने वाले, प्रूवन बाय या प्रूव्ड बाय, इसको प्रूव करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो स्टीवर्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? स्टीवर्ट साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको प्रूव किया था। इन्होंने कल्चर मीडियम पर कैरेट का फॉर्मेशन किया था, गाजर को बनाया था, प्लांट की एक सेल को यूज करके टोटिपोटेंट सेल की एबिलिटी को प्रूव किया था कि किस प्रकार एक सोमेटिक सेल से कंप्लीट प्लांट बॉडी बन सकती है और एक सेल से कंप्लीट प्लांट बॉडी का बनना टोटिपोटेंसी होती है। जैसे जाइगोट, समझ गए होंगे तुम लोग, हमारे एनिमल्स के अंदर जाइगोट है, जाइगोट एक सिंगल सेल ही तो है, उस सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो उस सेल के पास एबिलिटी है पूरी प्लांट बॉडी बनाने की, बोले तो वो सेल क्या है? टोटिपोटेंट सेल है। इसी प्रकार प्लांट की कोई सी भी सेल को यूज करके हम टोटिपोटेंसी प्रॉपर्टी का यूज करके पूरा प्लांट बना सकते हैं। डन? क्लियर है इतना? चलिएगा, साथ साथ उतार लीजिएगा। अब आगे अपन बढ़ रहे हैं कि टोटिपोटेंसी के अंदर अपन जो यूज किया, टोटिपोटेंसी प्रॉपर्टी को देख लिया, साइंटिस्ट कौन से, किसने इसको प्रूव किया। एनिमल के अंदर जाइगोट टोटिपोटेंट सेल है, प्लांट के अंदर सभी सेल्स टोटिपोटेंट होती है। अब रिक्वायरमेंट देख रहे हैं कि टिश्यू कल्चर को अपन को शुरुआत करना है तो हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, कि ये चीज हमें रिक्वायर्ड है टिश्यू कल्चर करने के लिए। चलिएगा समझते हैं। इतना उतार भी लिया होगा, साथ साथ उतार लेना। अगर हम रिक्वायरमेंट की अगर बात करें कि टिश्यू कल्चर में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कि एक सेल को हमें टिश्यू कल्चर मीडियम पर ग्रो करवा के पूरा प्लांट बनाना है, तो अब आता है रिक्वायरमेंट, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ध्यान से, अगर हमें ग्रो करवाना है कल्चर मीडियम पर किसी भी प्लांट टिश्यू को, सबसे पहले जो वर्ड आता है, एनसीईआरटी भी पूछती है, जिक्र करती है, एक्सप्लांट, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्या है एक्सप्लांट। ध्यान से सुनना, एक्सप्लांट क्या है? ध्यान से, कोई भी प्लांट पार्ट, एनी प्लांट पार्ट, वो प्लांट पार्ट हो सकती है कोई भी सेल, कोई भी सेल का मतलब वो लीव्स की सेल भी हो सकती है, वो प्लांट के अंदर एम्ब्रायो भी हो सकता है, वो एंथर भी हो सकता है, ओव्यूल भी हो सकता है, वो शूट टिप की सेल हो, वो रूट टिप की सेल हो, वो शूट बड की सेल हो, कोई सी भी सेल हो, बोले तो इट शुड बी लिविंग। कोई भी प्लांट के अंदर लिविंग सेल को यूज करना है, कोई भी लिविंग सेल, जिसको उस लिविंग सेल को हम बोले तो स्टेरलाइज्ड कल्चर मीडियम पर ग्रो करवाते हैं। कहां पर? स्टेरलाइज्ड कल्चर मीडियम। स्टेरलाइज्ड कल्चर मीडियम का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री होना चाहिए, कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, किसी भी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं कल्चर मीडियम पर वो ग्रो नहीं कर जाए तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा या प्लांट के अंदर डिजीज हो जाएगी, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो स्टेरलाइज्ड कल्चर मीडियम अपन को यूज करना है, उसके ऊपर किसी भी प्लांट पार्ट को यूज करके ग्रो करवाकर क्या करना है अपन को, जिससे हम प्लांट कंप्लीट प्लांट बनाएंगे, कंप्लीट प्लांट बनाएंगे। तो जिस प्लांट पार्ट का यूज किया हमने वो प्लांट पार्ट कहलाएगा एक्सप्लांट। बोले तो प्लांट का वो पार्ट जिसका अपन यूज कर रहे हैं एक नया प्लांट बनाने के लिए या टिश्यू कल्चर के अंदर, वो लीव्स की सेल भी हो सकती है, शूट बड, रूट टिप, शूट टिप, एंथर, ओव्यूल, कोई भी सेल हो सकती है जिनका अपन यूज कर सकते हैं एज ए, बोले तो जिस सेल का यूज करके अपन टिश्यू बना रहे हैं वो सेल है प्लांट पार्ट क्या कहलाएगा? एक्सप्लांट। क्या शर्त है कि प्लांट के अंदर बहुत सारा पार्ट डेड पार्ट होता है, ये सेल होनी कैसी चाहिए? लिविंग। अरे डेड होगी तो मरे हुए से क्या बनेगा रे यार? कैसा होना जरूरी है? सेल का लिविंग होना जरूरी है। क्लियर है ना? तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट एक्सप्लांट। एक्सप्लांट समझ गए होंगे कि एक्सप्लांट वो प्लांट पार्ट जिसका यूज करते हैं अपन टिश्यू कल्चर के अंदर। क्लियर है ना? चलिएगा, नेक्स्ट जो प्लांट का जो पार्ट है यूज करना है, कहां ग्रो करवा रहे हैं? कल्चर मीडियम पर। तो क्या होना जरूरी है हमारे पास? कल्चर मीडियम। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है कल्चर मीडियम। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम का मतलब समझ गए होंगे क्या? न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट मीडियम भी इसको बोल सकता हूं मैं, न्यूट्रिएंट मीडियम। तो न्यूट्रिएंट मीडियम का मतलब क्या हो गया कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में या कल्चर मीडियम जो हम यूज कर रहे हैं वो सारा का सारा न्यूट्रिशन होना जरूरी है उसमें, जो कि किसी भी प्लांट को बनाने के लिए या सेल से कंप्लीट प्लांट की बॉडी बनाने के लिए जरूरी है।
अल्टीमेटली बोले तो कल्चर मीडियम या बोले तो न्यूट्रिएंट मीडियम, कौन कौन सा न्यूट्रिशन, कौन कौन से न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है एक सेल से प्लांट बनाने के लिए, बोले तो टिश्यू बनाने के लिए, डिवीजन के लिए, उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो जो अपन को रिक्वायरमेंट होती है उन सभी का मिक्सचर लेंगे, वही क्या है कल्चर मीडियम है, जिसके ऊपर सेल को अपन डिवाइड करवाएंगे या सेल को ग्रो करवाएंगे, जिससे प्लांट बॉडी बनने वाली है। सिंपल सी कल्चर मीडियम का मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम है, जिसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट अपन को रिक्वायरमेंट होगी, वही क्या है कल्चर मीडियम। अगर मैं कल्चर मीडियम की बात करूं तो कल्चर मीडियम हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा, बोले तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक प्रकार से ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट मीडियम। और यहां जो कल्चर मीडियम का जो कंपोजिशन होगा वो क्या क्या होगा सुनिएगा, बोले तो यहां अपन यूज करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्यों यूज करेंगे, एनर्जी सोर्स चाहिए, इससे हमें ग्लूकोज, प्लांट को ग्लूकोज मिलेगा, एनर्जी सोर्स होगा, रेस्पिरेशन होगा, सेल को एनर्जी मिलेगी, ग्रोथ करेगा। और बोले तो कार्बन सोर्स के लिए जरूरी है सुक्रोज का होना। क्या चाहिए अपन को, सुक्रोज चाहिए। इसके अलावा बोले तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल लिख दूं या इनऑर्गेनिक मिनरल्स, बोले तो इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट हो चुके हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट 20 टाइप के अपन ने जो देखे वो सारे के सारे होना जरूरी है। तो इससे एनर्जी मिलेगी, ये न्यूट्रिएंट हो चुके हैं। और क्या चाहिए, एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड क्यों चाहिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि जहां ग्रो कर रही है तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एमाइनो एसिड के अलावा विटामिन्स रिक्वायर्ड है। बोले तो विटामिन्स किसका काम करती है, एक प्रकार से एंजाइम के साथ कोफैक्टर का काम करती है। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रिक्वायरमेंट होगी। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोले तो पढ़ के आए अपन, हार्मोन। दो हार्मोन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखिएगा। दो हार्मोन जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सिन और दूसरा है साइटोकाइनिन, नाम तो सुना ही है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। जो ऑक्सिन हार्मोन और साइटोकाइनिन दोनों तुम्हें पता है रूट शूट इनिशिएट करवाने में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। आर्टिफिशियली अगर ऑक्सिन अपन यूज कर रहे हैं तो 2,4-D का यूज कर सकते हैं, तुम्हें पता है 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर चैप्टर के अंदर हमने इस चीज को डिस्कस किया है, क्लियर है। साइटोकाइनिन बोले तो बेंजीन एमिनो प्यूरिन, बोले तो बेंजाइल एमिनो प्यूरिन बाप का यूज कर सकते हैं, जो कि आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन है, इनका यूज मस्ट है। ये रिक्वायरमेंट है कल्चर मीडियम के अंदर। और भी कुछ अगर कमी रह जाए तो जो जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जो फैक्टर, जो जो न्यूट्रिएंट मीडियम, हर एक चीज हमको क्या करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी प्लांट ग्रोथ करवाने के लिए। तो इन सभी का कंपोजिशन मिलकर क्या बनाएगा, कल्चर मीडियम। और फिर यहां पर जो सेल होगी धड़ाके से ग्रोथ करेगी, नया डिवीजन करेगी, नई सेल्स बनाएगी। कैसे करेगी चीजें अब देखते जाएंगे। अभी रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट एक्सप्लांट, कोई भी प्लांट पार्ट जिसका यूज कर रहे हैं, कैसे करेंगे सारी चीज समझ में आएगी। कल्चर मीडियम जो जो चाहिए, एनर्जी के लिए सुक्रोज ले लिया, इनऑर्गेनिक मिनरल माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट हो चुके हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हो गया, विटामिन्स कोफैक्टर का भी काम करेगा और ग्रोथ के लिए जरूरी है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दो मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं। यहां डिवीजन का ही खेल चलेगा, क्लियर है ना। चलिएगा बना दीजिए फटाफट, साथ साथ लिखते चलिएगा, आगे बढ़ी जाए कि आगे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कौन सी होगी। कंपोजिशन अपन ने देख लिया है, साथ में यहां पर दिख जाएगा ना, एक और चीज यूज कर सकते हैं। ये नाम तो तुम लोगों ने अपन ने बैक्टीरिया वगैरह के बारे में डिस्कस किया है, तो याद सुना है, अगार का यूज करते हैं एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। किसकी फॉर्म में यूज करते हैं, सॉलिडिफाइंग एजेंट के लिए इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं सुनिएगा। अगार का यूज क्या कर रहे हैं अपन, सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में। क्या है सॉलिडिफाइंग, बोले तो कल्चर मीडियम को सॉलिड बनाने के लिए। मान लो ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कल्चर मीडियम बनाया वो लिक्विड कल्चर मीडियम है। जो कल्चर मीडियम है वो कैसा है, लिक्विड कल्चर मीडियम।
कैसा है? लिक्विड कल्चर मीडियम। अगर हम इसे चाहते हैं कि प्लांट इसके अंदर ग्रो करवाएंगे तो रूट अच्छे से फिक्स हो सके, इसके लिए इसके अंदर हम क्या डाल दें? अगार अगार डाल दें। पता है तुमको, सीवीड्स, जिलेडियम, क्रेसेरिया, जाइजेटिना से ओपन करते हैं अपन, और इससे अब जो कल्चर मीडियम बनेगा वो कैसा बन जाएगा? सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम बन जाएगा। बोले तो लिक्विड कल्चर मीडियम को सॉलिडिफाई कर दिया और अब क्या बन गया? सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम। बोल, कोई दिक्कत है क्या? नो दिक्कत। गुड। क्या हो गया? अपने सॉलिडिफाइंग एजेंट का यूज कर लिया, एगार एगार। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, हो चुकी है एक्सप्लांट और कल्चर मीडियम। क्लियर है? मिटा रहा हूं मैं इसको। अब आगे जो है और हमें क्या चाहिए ग्रोथ करने के लिए? और जो कल्चर मीडियम, जस्ट एक नाम याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर जो कल्चर मीडियम आ रहा है वो मुराशिक एंड स्कूग नाम के जो साइंटिस्ट थे, मुराशिक एंड स्कूग, जो कल्चर मीडियम है कॉमनली यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर, कि प्लांट टिश्यू के कल्चर के अंदर जो जनरली यूज किया जाने वाला जो मीडियम है वो है मुराशिक और स्कूग। साइंटिस्ट के नाम थे, उन्होंने कल्चर मीडियम बनाया था। वो मार्केट के अंदर आता है आजकल कि अपन जाएंगे मुराशिक और स्कूग कल्चर मीडियम दे दो, तो उसके अंदर हमको रिक्वायरमेंट नहीं कि हमें क्या डालना है, उसके अंदर सारी चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। सुक्रोज, एमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल, जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट ग्रोथ के लिए वो सब उसके अंदर मौजूद है। जैसे जितने अपने केमिकल्स के लिए जो डब्बे आते हैं उस टाइप का डब्बा मार्केट में अवेलेबल होता है। तुम सर्च करोगे गूगल पे, तुम्हारे सामने वो आए भी जाएगा कि बॉक्स किस प्रकार का है, उसके अंदर सारी की सारी चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस कल्चर मीडियम का यूज किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। जस्ट नाम है, एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ ज्यादा खास नहीं है। क्लियर है? इसके अलावा जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है ऑटोक्लेव। किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑटोक्लेव। ये नाम तुम लोगों ने मैंने पहले भी डिस्कस किया था, प्लांट जब ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ा था वह नाम आया था। ऑटोक्लेव का मतलब आज वापस बता रहा हूं। ऑटोक्लेव एक प्रकार से जो है एक मशीन है। ऑटोक्लेव जो मशीन है वो काम आती है फॉर स्टेरिलाइजेशन। किसके लिए? स्टेरिलाइजेशन के लिए काम में आती है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब समझ गए होंगे, बैक्टीरिया वगैरह को कंटामिनेशन फ्री करने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट, मान लो वेसल्स है, कोई अपनी वेसल्स का मतलब मैं टेस्ट ट्यूब से ले लूं, टेस्ट ट्यूब हो गया, और जो भी कोई भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, उन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव मशीन होती है। ऑटोक्लेव मशीन जस्ट एक तुम सिंपल मान के चलो प्रेशर कुकर का कंसेप्ट, कि जो प्रेशर कुकर है उसी के प्रिंसिपल पे ये काम कर रही है। प्रेशर कुकर के अंदर जो स्टीम बन रही है बहुत ज्यादा बन रही है, तो वहां पे किसी भी प्रकार के माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर एट ए टाइम हमारे पास ऑटोक्लेव मौजूद नहीं है तो अपन प्रेशर कुकर का भी यूज कर सकते हैं, बट प्रेशर कुकर का यूज करना ज्यादा सही नहीं रहेगा। जो काम मशीन कर सकती है वो मशीन ही कर पाएगी। इस ऑटोक्लेव मशीन के अंदर देखिएगा 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 15 psi क्या होता है? प्रेशर। 15 psi प्रेशर, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इसके ऊपर लगभग 30 to 60 मिनट तक अगर अपन जो चीजें हैं हमारे पास, प्लास्टिक की है, ग्लास की है, जिनका यूज हम प्लांट टिश्यू कल्चर में करने वाले हैं, मान लो हजारों टेस्ट ट्यूब यूज करेंगे हम, वहां पर हजारों टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं किसके अंदर? प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। तो सब टेस्ट ट्यूब को अपन को क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर समझ गए होंगे कितना, 100 पे चल जाते हैं, ये 121 डिग्री है। स्टीम के ऊपर उसको बिल्कुल कंटामिनेशन फ्री करेंगे, किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो स्टेरिलाइजेशन जरूरी है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। डन, ऑटोक्लेव हो गया। ऑटोक्लेव के बाद हम स्टेरिलाइजिंग, बोले तो स्टेरिलाइजिंग सॉल्यूशन का भी यूज करते हैं। स्टेरिलाइजिंग सॉल्यूशन का भी यूज करते हैं। बोले तो ये तो मशीन से यूज कर लिया आपने टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से। स्टेरिलाइजिंग सॉल्यूशन में जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, H2O2 चलिएगा। इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, बता दीजिए फॉर्मूला।
याद है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, पता है क्या? मुझे याद है, रट के आया हूं। क्या है? NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। बताइए, केमिस्ट्री थोड़ी सी बीच में केमिस्ट्री मार देते हैं कि सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ऑक्सीजन अगर बीच में आ जाता है तो हाइपो वर्ड यूज करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। कहीं पे NaClO भी लिखा हुआ आ जाए तो गलत मत समझना, बात एक ही है। अरे छोड़ो, अपना काम बायोलॉजी का है। सोडियम हाइपोक्लोराइड H2O2, इसके अलावा हम Br2 वाटर भी यूज कर सकते हैं, नाम तो सुना ही है केमिस्ट्री के अंदर। ब्रोमीन वाटर और एथेनॉल को भी यूज कर सकते हैं, एल्कोहल एटसेट्रा। कोई भी स्टरलाइजिंग सॉल्यूशन, एथेनॉल, अरे बड़े बड़े कीड़े मार देता है, ये तो एल्कोहल है, तो ये तो बैक्टीरिया है, क्या छोड़ेगा? आदमी को नहीं छोड़ता। चलिएगा, H2O2, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्रोमीन वाटर और एथेनॉल स्टरलाइजिंग सॉल्यूशन। बोले तो एक्सप्लांट जो भी अपन यूज कर रहे हैं उसको स्टरलाइज करने में मदद कर रहे हैं। मान लो हम प्लांट की लीव्स यूज कर रहे हैं कल्चर मीडियम को ग्रो करवाने के लिए, ये लीव्स ले रहे हैं और इसकी एक सेल को अपन आगे टिश्यू कल्चर में यूज करेंगे। तो इस सेल को, इस लीव्स को हम क्या करेंगे, इस लीव्स को जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला, मान लो H2O2 डाल दिया। क्या डाल दिया? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके अंदर इस लीव्स को डिप करेंगे और डिप करने के बाद बिल्कुल बोले तो इससे बिल्कुल साफ करेंगे, धोएंगे। इसके अंदर H2O2 है, जैसे इसके अंदर धोएंगे तो इसके ऊपर अगर कुछ बैक्टीरिया, फंगस वगैरह लगी है वो सारी नष्ट हो जाएगी, मर जाएगी। और उसके बाद इसको वापस हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर के अंदर इसको अब लेके जाएंगे और डिस्टिल वाटर से अब इस एक्सप्लांट को आगे हम यूज करेंगे, डायरेक्ट एक्सप्लांट को यूज नहीं करेंगे। क्लियर है ना? तो स्टरलाइजिंग सॉल्यूशन, तो ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है टिश्यू कल्चर के अंदर। सबसे पहले एक्सप्लांट, वो प्लांट पार्ट जिसको यूज करेंगे। कल्चर मीडियम जरूरी है, क्या क्या कंपोजिशन हो चाहिए, सुक्रोज, विटामिन, एमाइनो एसिड, इनऑर्गेनिक मिनरल, हार्मोन, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन। डन? क्लियर है? उसके बाद सॉलिडिफाइंग एजेंट एगार एगार, ऑटोक्लेव मशीन है स्टरलाइजेशन करने के लिए। स्टरलाइजिंग सॉल्यूशन, केमिस्ट्री के अंदर जो वर्ड आते हैं, एंटीसेप्टिक जिसको तुम बोलते हो एक प्रकार से, वही ये सारे के सारे H2O2, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्रोमीन वाटर, एथेनॉल, इन सब का यूज करेंगे। कंटामिनेशन फ्री बिल्कुल रखना है। बायोलॉजिकल सिस्टम है, सेल के अंदर या कोई भी आगे बनने वाला प्लांट में डिजीज भी हो सकती है या कोई और कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाएगा, प्रॉपर डेवलप ग्रो नहीं कर पाएगा। कोई कल्चर मीडियम है, बैक्टीरिया कल्चर मीडियम मिल गया, और क्या चाहिए भाई? मजा नहीं आता उसे, बोले तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल कर देगा वो। चलिएगा नेक्स्ट, ये रिक्वायरमेंट अपनी कंप्लीट हो चुकी है कि क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट होगी जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करेंगे। क्लियर है? चलो भाई, अब रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद कि कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर में। कोई भी स्टेप हम फॉलो करेंगे उससे पहले 2-3 वर्ड अपन पढ़ रहे हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं तुम्हें, एक बार वापस सुन लेते हैं फटाफट स्पीड से। 2x की स्पीड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 2x ही चल रहा है, समझ रहे हो ना? ऑलरेडी 2x ही चल रहा है, ध्यान से सुनने पे ध्यान देना है। 2x करोगे तो 4x हो जाएगा। अगर हम बात करें प्लांट के अंदर, हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन सी सेल है? मेरिस्टेमेटिक सेल। तुम्हें पता है मेरिस्टेमेटिक सेल जो कंटिन्यूअस डिवाइड होती रहती है, किसी भी प्रकार का फंक्शन नहीं करती है। और जब मेरिस्टेमेटिक सेल फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती है, बोल क्या कहलाएगी? यस सर, परमानेंट सेल कहलाएगी। मतलब अब वो डिवीजन की कैपेबिलिटी खो चुकी है, वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल का परमानेंट सेल होना, बोल क्या कहलाएगा मुन्ना? डिफरेंशिएशन। क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन। तो वो सेल क्या होगी? परमानेंट सेल डिफरेंशिएटेड सेल होगी। क्या होगी? डिफरेंशिएटेड सेल। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल जो डिवाइड कर रही है, हमने एक चीज वर्ड यूज किया है, कोई भी सेल एक टाइम सिर्फ एक काम करेगी, या तो वो डिवीजन करेगी या फंक्शन करेगी, दोनों काम एक साथ कभी नहीं करेगी। मेरिस्टेम का मतलब ही टू डिवाइड, वो सेल कंटिन्यूअस डिवाइड हो रही है, कंटिन्यूअस डिवाइड हो रही है। डिफरेंशिएशन हुआ तो परमानेंट सेल बन चुकी है, वो सेल डिफरेंशिएटेड सेल बन चुकी है। क्लियर है ना? अब मान लो जो प्लांट के अंदर परमानेंट सेल है, जरूरत पड़ने पर वापस भी डिवाइड हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अगर वो वापस डिवाइड होना शुरू कर सकती है तो बोले तो वापस किस प्रॉपर्टी में आ चुकी है? वापस मेरिस्टेमेटिक सेल बन चुकी है। अगर परमानेंट सेल जो फंक्शन कर रही थी आज वापस मेरिस्टेमेटिक सेल बन चुकी है, डिफरेंशिएशन की एबिलिटी खो चुकी है। खो देना, हट जाना, रिमूव होना, बायोलॉजी में वर्ड करेंगे डी, बोले तो बोल देंगे डी डिफरेंशिएशन।
बोल कोई दिक्कत। डी डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएटेड सेल थी, डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी को खो दिया, क्या बन चुकी? डी डिफरेंशिएशन, और सेल बन चुकी है मेरिस्टेमेटिक सेल। और अब मेरिस्टेमेटिक सेल वापस क्या बन जाए? परमानेंट। क्या बन जाए? परमानेंट सेल। तो बोल अब क्या कहलाएगा? पहले डी डिफरेंशिएशन से मेरिस्टेमेटिक बनी है, अरे बनी, अब वापस से डिफरेंशिएटेड हो चुकी है, और वापस अगर परमानेंट बन रही है तो क्या अगेन डिफरेंशिएशन हो रहा है? तो बोल दे रीडिफरेंशिएशन। क्या? रीडिफरेंशिएशन। क्या इन वर्ड में कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, पहले पढ़ चुके हैं, आज वापस बता दिया। एक बार प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे वहां पर वापस आएगा, ठीक है? तो इन वर्ड्स का यूज आएगा, पता होना चाहिए अपन को। मेरिस्टेमेटिक सेल जो कंटिन्यूस डिवाइड हो रही है, परमानेंट जो फंक्शन कर रही है, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनना डिफरेंशिएशन, वापस परमानेंट का मेरिस्टेम होना, डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी को खोना डी डिफरेंशिएशन, और वापस मेरिस्टेम का परमानेंट में होना रीडिफरेंशिएशन कहलाएगा। डन है? क्लियर है? तो उतारते रहिएगा, साथ साथ पॉज करिएगा, लिखते चलिएगा। मिटा दिया जाए ये ले। अब हम यूज कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। किस प्रकार, कौन कौन से स्टेप्स है जो हम यूज करेंगे टिश्यू कल्चर के अंदर? रेडी हो? चलिएगा, क्या क्या स्टेप्स है टिश्यू कल्चर में, उनकी बात करते हैं।